हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आप दोनों के दरमियान में जो भी दूरियां चल रही हैं क्या वो ख़त्म होंगी। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तीसरा, कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। साथ में हम उनके गाइडेंस भी लेंगे। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेबॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप लोगों का पैचअप होगा। आप लोगों के दरमियान में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। पैचअप की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इट्स मोर लाइक कि अगर आपका पैचअप भी होने वाला है तब भी, और अगर आप दोनों के दरमियान में दूरियां हैं ऐसा कि आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप वाली चीज़ नहीं है, जस्ट दैट कि क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ी तो मे बी खिंचाव है, तनाव है दोनों के दरमियान में, तो वो चीज़ एक मुझे आई थिंक वो वही चीज़ हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो लेट्स फाइंड आउट पहले कि क्या आप दोनों के दरमियान की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। क्या आप दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं क्या वो ख़त्म होंगी, हाँ या ना। 5 of Cups, Ace of Swords, King of Wands। होंगी, टाइम लगेगा थोड़ा, बट डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगी। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आप अपने पर्सन में डिसअपॉइंटेड हो, आपका पर्सन आप में डिसअपॉइंटेड है। कहीं ना कहीं शायद लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके करेक्शन के अंदर हैं और वो हमेशा रहती हैं। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका पर्सन आपको लेके पैशनेट तो ज़रूर है। प्यार है उसके दिल में या नहीं है वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो पैशन है उसका टूवर्ड्स यू, उसमें ज़रा सी भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में दूरियां ख़त्म होंगी, लेकिन उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन होना या मुलाकात होना कह लें, या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना जहाँ पे आप अपने दिल की बात एक दूसरे से कर सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिसअपॉइंटमेंट है राइट नाउ, सैडनेस है राइट नाउ, लेकिन ये मोमेंटरीली है, ख़त्म हो जाएगी। सो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, लेट्स फाइंड आउट। इवन दो मुझे लगता है कि आप लोगों के कनेक्शन में जो इश्यूज़ हैं वो बेसिकली इसीलिए हैं क्योंकि पैशन है, लव नहीं है शायद आपके पर्सन के एंड से, और अगर है भी तो छुपाया जा रहा है, तो उसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो बेसिकली ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, तो वो चीज़ शायद आपके कनेक्शन को अनस्टेबल कर जाती है। सो क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में, लेट्स फाइंड आउट। इंतज़ार और सब ठीक हो जाएगा। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार with a positive mindset. And indirect we do have 3 of wands. That's exactly what I said, इंतज़ार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके पर्सन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज़ इंतज़ार। पर्सन को टाइम लेने दो, उसको सोचने दो, उसको समझने दो। लेकिन जब आप वेट कर रहे हो तो आप वो लोग नहीं होने चाहिए जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए या हमें ओपन रखना चाहिए अपने आप को, एक न्यू पर्सन को अलाउ करना चाहिए। आप अगर उन लोगों में से हो जहाँ पे आप खुद भी श्योर नहीं हो तो ये आपके लिए नहीं है। ये मैसेज कि आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एक कनेक्शन को लेकर एक इतनी स्ट्रांग बिलीफ है कि जिसकी हद ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये कि आप अंदर से अगर अगर आपको सपोज आपको कनेक्शन पे यकीन है, रब पे यकीन है, प्यार पे यकीन है, अपने पर्सन पे यकीन है, आपको लगता है कि वो इमोशन हाइड करता है, एक्सप्रेस नहीं करता लेकिन फीलिंग्स हैं, अगर आप वो लोग हो। दूसरा, और अगर आपको ये अंदर से एक इत्मीनान है, एक सुकून है, एक कॉन्फिडेंस है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, वो आपके लिए ही है सिर्फ और आपको ही सिर्फ प्यार करता है। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपका पर्सन बहुत जल्द इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपका पर्सन आप दोनों को लेकर बहुत जल्द एक जैसे ही आपको एक स्टेबिलिटी अंदर से फील होगी, आपका पर्सन आपको लेकर वो सब देने के लिए रेडी होगा जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर ये वेट करते हुए ये स्टेबिलिटी होना फ्रॉम विदिन, कि स्टेबिलिटी कह लो, इनर पीस कह लो, पॉजिटिविटी कह लो, कि जहाँ पे आपको इतना यकीन है कि ये तो होकर ही रहेगा, वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप ऑन द राइट पाथ हो, ठीक है, पहली चीज़।
दूसरा एक है, अब आपने सिर्फ वेट करना है अपने पर्सन का इस पॉजिटिविटी के साथ कि जैसे आप वाइल यू आर वेटिंग आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि आज उसका मैसेज आ सकता है, कल उसका मैसेज आ सकता है कि मैं अपनी फैमिली को लेके आपके पास आ रहा हूँ, या मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ, या मैं खुद आपसे मिलना चाह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है फ्रॉम नाउ मोमेंट ऑनवर्ड्स। अगर आप इस वाइब में हो तो आप कुछ भी पॉजिटिव अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन के एंड से। आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव अच्छा ज़रूर आने वाला है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इनर पीस जो है वो मेंटेन रखना है, पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है, अपना अच्छा से ख्याल रखना है, ताकि आप अपने इस पोजीशन में हो जहाँ पे आपका पर्सन कभी भी आके आपको मिलने का कहे तो आप शाय अवे नहीं करो, क्योंकि आपको पता है कि आप रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो टू हैव योर पर्सन, टू मीट योर पर्सन, टू मीट हिज और हर फैमिली ऑल्सो। सो वो सिचुएशन में आपने होना है एंड देन अल्लाह इस इंसान को अपनी लाइफ में आने के लिए जहाँ पे ये आपको प्रपोज करेगा, और आप दोनों के दरमियान की जो भी दूरियां थी वो डेफिनेटली कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कि हमेशा बार बार खुद इस इंसान के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, इसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हो, अपनी जगह बनाने के लिए इसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। अगर आपने वो रोक दिया है ऑलरेडी, दैट्स परफेक्टली गुड। नहीं रोका तो इट्स हाई टाइम कि आप अपना इनर पीस मेंटेन करते हुए इस इंसान को इसका टाइम दो, ताकि आपको लेकर जो डिसीजन लेना है वो लेकर फारिग हो, और ताकि ये कनेक्शन जो है वो आगे लेकर जाने के लिए रेडी हो। सो ये करना चाहिए आपको, सिर्फ वेट करना है, आपने कोई एक्शन नहीं लेना। हाँ, अगर आप वाइल यू वेट आपने कोई मेंटल एक्शन लेना है, जैसे आप मेडिटेशन करते हुए इसको लव सेंड करना चाह रहे हो, या इससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है, तो आप इसको आंखें बंद करके मेडिटेशन के उस जोन में आकर आप इसको जो भी मैसेज करना चाहते हो आप ऐसे बात करो एज एफ कि यू आर फेस टू फेस विद योर पर्सन। फील करो, इमेजिन करो कि जैसे आप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो और एक दूसरे से बात करो, जो भी कहना चाहते हो वो आप उससे उस टाइम पे कह सकते हो। लेकिन फिजिकली आपने जो है कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई भी व्हाट्सएप पे स्टेटस चढ़ाना या कुछ भी इस तरह की कोई भी बचकाना हरकत आपने नहीं करनी। लेट योर पर्सन हैव देयर टाइम, ताकि वो क्लियर डिसीजन के साथ आपके पास आए, और वो क्लियर डिसीजन होगा एस ऑफ कप्स का। सो ये है सिचुएशन। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की दूरियां जो है वो ज़्यादा टाइम चलेंगी, स्पेशली अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे कि अब अच्छा होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त कुछ अच्छा होने वाला है। सो ये करना चाहिए। फ्यूचर क्या होगा अब आप दोनों का एज दिस होल थिंग हैपन्स, तो आपका फ्यूचर क्या है, लेट्स फाइंड आउट। जब हम बात करें फ्यूचर का, तो एज इन के नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सिचुएशन तो है ना कि आपको क्या करना चाहिए एज यू वेट, और आपका पर्सन किस सिचुएशन में है राइट नाउ, क्या चल रहा है इस पूरी सिचुएशन में आपके कनेक्शन के अंदर। लेट्स टेक कार्ड्स कि आपका फ्यूचर क्या होगा एक दूसरे के साथ आने वाले टाइम में, मे बी 1 मंथ मैक्सिमम अब से लेकर ऑनवर्ड्स। लेट्स सी कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। 3 of Swords, 4 of Swords, 6 of Cups। आपका पर्सन आपको बहुत मिस करेगा, आप भी उससे बहुत मिस करोगे, लेकिन अगेन लाइक आई सेड, पेशेंटली वेट करो। आप जितना हर्ट हो रहे हो कि आप बात नहीं कर पा रहे, आपका पर्सन उतना ही हर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो फील करेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब आप ये सोच के उसकी तरफ एक्शन नहीं लोगे कि क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। इस दफ़ा आपने फॉर अ चेंज आपने अपने पर्सन को आपके लिए एक्शन लेने के लिए छोड़ना है। जब वो एक्शन लेगा वो तभी लेगा जब वो रेडी होगा और अंडरस्टैंड कर चुका होगा कनेक्शन को लेके। सो लेट देम कम फॉरवर्ड, उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, रादर दैन कि आप उसे मैसेज करो या कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तभी आपकी लाइफ में वो चीज़, वो स्टेबिलिटी आएगी जो आप डिज़ायर करते हो, तभी आप मैजिकली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप डिज़ायर करते हो। यू कैन ऑलरेडी सी द कार्ड ऑफ द स्टार अंडरनीथ दैट। सो अगर आपको फर्म फेथ है तो आप ज़रूर सुकून करोगे, रिलैक्स करोगे, इमेजिन करोगे कि सब परफेक्टली हो रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एज एफ कि गॉड हैज़ सेंट द एंजल्स कि आपका काम कर दे। जैसे छोटे छोटे एंजल्स आप इमेजिन कर सकते हो कि दे आर वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग यू व्हाट यू वांटेड। तो बेसिकली यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स, चिल करो, अपनी लाइफ में एंजॉय करो और अपने पर्सन को आने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेन, ये सफरिंग इज़ अ मस्ट फॉर योर पर्सन टू हैव टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। अगर वो ये नहीं गो थ्रू करेगा, ये नहीं अंडरस्टैंड करेगा जो हमेशा आप करते आए हो, तो बहुत मुश्किल होगा कनेक्शन आगे बढ़ना। सो ये डिटैचमेंट का फेज़, ये सेपरेशन का फेज़, ये जहाँ पे बहुत कम बात हो रही है, नहीं बात हो रही, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, क्योंकि आपका पर्सन इस टाइम पे सोचेगा, समझने की कोशिश करेगा, ओपन अप होने की फीलिंग उसके दिल में आएगी, क्योंकि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहता, वो आपको खोना नहीं चाहेगा। तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ज़रूर सोचेगा और वो रास्ता डेफिनेटली अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। सो जस्ट रिलैक्स नाउ। लास्ट हमारा क्या था,
कि ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट्स टेक ओरेकल मैसेज। ओरेकल कैसे लें, कौन सा लें, कौन सा लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। फॉलो योर इंस्टिंक्ट, फॉलो योर गट, अपनी गट फीलिंग को सुनो। सैड होने की बिल्कुल भी किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स एंड फॉलो योर इंट्यूशन अराउंड द सिचुएशन। अक्सर मैं अपनी रीडिंग्स में एक बात कहती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, अगर आप उसको इस तरह से लेके सोचना शुरू कर दो। देखो, आप अगर सैड होते हैं, आपका ब्रेकअप हुआ, आप सैड हो गए, अपसेट हो गए, दैट्स वेरी नेचुरल, ठीक हो क्या। आपका रोने का दिल करे, आप रो भी लो, जी भर के जितना आपने रोना है रो लो। जब आप रो चुके हो, सारा कुछ कर चुके हो, व्हेन यू लीव दैट स्पॉट, तो आपने अपने आप को एक आखिरी चीज़ कहनी है कि यू ट्रस्ट इन द गॉड दैट यू बिलीव इन, और यू सरेंडर द होल सिचुएशन उसके ऊपर। और आप जानते हो कि वो कोई ना कोई इससे रास्ता निकालेगा जो कि आपको आपकी विश के पास लेके जाएगा। जब आप अपने आप से ये बात करते हो, इट्स नॉट अबाउट यू टॉकिंग टू योर गॉड, क्योंकि गॉड को तो पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपने अपने आप से बात करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा। आप रो रहे थे ये सोच के कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन एज यू टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने दिमाग को समझाते हो कि जस्ट शट अप बिकॉज एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। सो मुझे उल्टा समझाने की कोशिश नहीं करो। ये चीज़ें जो भी हो रही हैं, इट्स गोइंग टूवर्ड्स एग्जैक्टली जो आपने कहा या जो मांगा। सो जस्ट काम योर सेल्फ अप। तो जब आप ये करके आगे बढ़ोगे तो आपको ग्रीफ नहीं आएगी। ग्रीफ नहीं आएगी तो आप पॉजिटिव रहोगे। पॉजिटिव रहोगे तो ये चीज़ें जो आप चाह रहे हो वो जल्दी होंगी। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। लेट मी टेक वन कार्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें डिलेज होंगे। जो आपका पर्सन आपके पास आएगा, सो जस्ट डोंट टेक द डिलेज कि ओ माय गॉड आप तो कुछ लूज़ करने वाले हो। नहीं, हैव फेथ। जब आप किसी चीज़ पे गिव अप नहीं करते हो, जब आप किसी चीज़ के ऊपर कांस्टेंट एफर्ट के साथ मेहनत करते हो या कोशिश करते हो या दुआ करते हो, और अपनी लाइफ का इसको एक ऐसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जहाँ पे आप जिसमें आप नो सुन ही नहीं सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये तो आपको चाहिए ही है। यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, डू द वर्क। और कोई ताकत नहीं है दुनिया की ऐसी जो आपको रोक सके। सो अगर डिले है तो डिले से आपने घबराना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि शायद ये होगा ही नहीं, या आपको लगेगा कुछ शायद मोमेंट्स ऐसे हैं कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपको लगेगा कि इट्स ओवर, इट्स डन, लेकिन वो ही मोमेंट हो सकता है आपके लिए एक मैजिकल मोमेंट जो है वो टर्न आउट हो जाए। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव। मैंने इस कार्ड के लिए मुझे क्योंकि थोड़ा एक फीलिंग थी कि आई नीड टू टेक कार्ड फॉर द 3 ऑफ सोल्स एनर्जी, क्योंकि फ्यूचर में आया है। सो डिलेज की वजह से कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा अपसेट हों, लेकिन आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी, जितना आपको वो बुरा लग रहा है ना कि टाइम पे आपकी बात नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कनेक्शन स्लो डाउन हो गया है, आपने ये सोचना है कि जितना आपको बुरा लग रहा है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा आपके पर्सन को बुरा लग रहा है। जैसे आप उसके लिए सोचते हो, उसी तरह वो आपके लिए सोच रहा है। जैसे आप उसको मिस कर रहे हो, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा वो आपको मिस कर रहा है। फिर आपका माइंड पहला क्वेश्चन ये करेगा कि अगर ऐसा है तो कह क्यों नहीं रहा। रिलैक्स कहेगा, जस्ट क्योंकि आप भी तो नहीं कह रहे हो ना, अभी आप भी अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। दैट मीन्स कि वो भी कर सकता हो सकता है। सो जस्ट ट्राई टू थिंक दैट वे एंड ट्राई टू थिंक अ डिफरेंट वे, ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिले इस दफ़ा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है। लास्ट कार्ड लेते हैं एंड देन वी आर डन फॉर दिस रीडिंग। लेट्स सी। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. आपने एक तो पास्ट के सारे जो फेलियर्स हैं, हार्ट एक्स हैं, आपने उसको भूलना है। आपके पर्सन को भी इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ लव उनकी तरफ से इसीलिए मिसिंग है क्योंकि वो आपके साथ जो उनका पास्ट रहा है, या ओवरऑल उनका अपना जो एक स्पेसिफिक पास्ट रहा है, शायद वो उसको भुला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं शायद वो भी ग्रीफ के मोमेंट में है। सो मे बी उनको भी हील करने की ज़रूरत है, लेकिन आपका काम उनको हील करना नहीं है। आपका काम है कि जो आपके इश्यूज़ हैं आप उनको रिजॉल्व करोगे ना, तो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मैग्नेट की जैसे खींचा चला आएगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि फोकस ऑन योरसेल्फ। आपके पर्सन ने पास्ट में क्या किया, क्यों किया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं रखना। आपका फोकस होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम, और व्हाट डू यू डिज़ायर एज एन आउटकम फॉर द टू ऑफ यू इन दिस कनेक्शन। आपका फोकस ये जब होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।